पुरुषोत्तमम। संसार में जितनी साधना की पद्धति है और सभी पद्धति में मन को एकाग्र कैसे किया जाता है वही सिद्धांत को समझा गया है, क्योंकि मन की एकाग्रता ही परम प्राप्ति का मूलाधार है और मन की एकाग्रता जब तक नहीं होती है तब तक वो परम रहस्य परम तत्व को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमने देखा कि जो कुछ लेंस होते हैं और उस लेंस में सूर्य की किरणें बिखरी हुई आती हैं, सारी किरणें को एकत्रित करके जब एक जगह एक पॉइंट में पॉइंटेड होती हैं तो वहाँ आग लग जाती हैं और आग लगकर वहाँ के उस ऑब्स्ट्रक्शन को समाप्त कर देती हैं, रास्ते की बाधा को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए ज़रूरत है एकाग्रता का। तो इसे कहते हैं, इसमें जो बाइबल में भी हमने इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मन के बारे में हम लोगों ने सुने हैं। परमदयाल एक दिन भाववाणी में बोल रहे हैं। ये मैं आज जो बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये महाशून्य के उस पार से डॉक्टर योगाकर झा के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है जिसमें इस बात को लिखा गया है। हालांकि ये इसमें भी लिखा हुआ है, ठाकुर जी के जो होली बुक है उसमें भी इस बात का उल्लेख है। उन्होंने कहा कीप योर अटेंशन एट द थर्ड आई। इन्होंने ठाकुर जी ने बोले हैं कि आप अपने जो थर्ड आई किसे कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्षु कहते हैं, तो ये जो रूट है दोनों आईब्रो के और नोज के जो रूटेड पॉइंट है, दैट पॉइंट्स इज द आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र में जब आज्ञा चक्र में प्रभु का ध्यान लगाते हैं, कहते हैं कि इस ध्यान के माध्यम से हमारा मन जहाँ पर भी बिखरे हुए हैं वहाँ से मन अति शीघ्रता से एकाग्र हो जाती है और मन का एकाग्रता होना हमारी दुर्बलता को दूर करके सबलता की ओर ले जाती हैं। मन का बिछड़ापन हमें कमजोर बना देती है और जिससे हम रोगाक्रांत बन जाते हैं। तो अपने चाहे भौतिक शरीर से रोग मुक्त करने के लिए भी एकाग्र चित्त जब तक नहीं होते हैं तब तक है हमारी चेतना सही सही काम नहीं करती हैं। इसलिए कहते हैं कॉन्संट्रेटेड जो माइंड होता है वो माइंड के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन 100% प्योर एंड सक्सेसफुल एंड रिजल्टेंट वाला होता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेट व्यक्ति, यहाँ एक शब्द आया कॉन्सेंट्रेट, लेकिन कनेक्ट विथ सेंटर देन वी विल बी कॉन्सेंट्रेट। जब तक हम सेंटर से युक्त नहीं होंगे तब तक जो है हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते हैं। और सेंटर कौन होना चाहिए? सेंटर हमारा आदर्श होना चाहिए। तो आज जिस बात के लिए हम ये बता रहे हैं कि नाम ध्यान के माध्यम से पहले उस नाम का ध्यान करेंगे आज्ञा चक्षु में बिठाकर, इसीलिए ताकि हमारे जो मन है जो इस संसार के वस्तुओं में बिखरे हुए हैं वहां से बड़ी आसानता के साथ, बड़ी आसानी के साथ वहां से आकर के वो मन एकत्रित हो जाते हैं। तब ये सहज और सरल हो जाता है और इस मन की एकाग्रता के माध्यम से हमारी बॉडी की जो इंटरनल हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस हैं, जिसके वजह से हमारी शरीर विकृति रूप को प्राप्त किए हैं या विकृति चलन को प्राप्त किए हैं, तो कंसंट्रेशन के माध्यम से वो विकृति भी हमारे अंदर सुकृति बन जाती हैं कंसंट्रेशन के माध्यम से। तो इस बिंदु को हमें समझना पड़ेगा और यहाँ पे घात देना पड़ेगा, आघात करना पड़ेगा, अर्थात बारंबार अपने बुद्धि वहीं पे लगाना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, विवेचना खत्म हो जाती है, हम जब उस परम सत्य में लय हो जाते हैं, तब जाकर के उस परमानंद का रस हमें प्राप्त होती है। बोलते हैं 5 मिनट अगर हम मन को केंद्रित करके उसके साथ युक्त रहे उस आज्ञा चक्षु में, तो 5 मिनट के बाद हमें ज्योति दर्शन होने लगती हैं। और 5 से 10 मिनट तक अगर हम करें, मन स्थिर रहना चाहिए। 10 मिनट मन को अगर हम स्थिर रख पाते हैं तो वहाँ पे जाकर के और भी चीजें हमें परिवर्तित रूप वहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो
तो ये एक साधना का अलग अलग स्तर है, ये भाव जगत के स्तर हैं। तो साधना में जब हम प्रवेश करते हैं, आज्ञा चक्षु में जब उस महामंत्र का जप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी उस भावनाएं में परिवर्तित आती हैं, और भावना में परिवर्तित होकर के वो जो स्तर हैं, एक एक करके उस स्तर को अतिक्रम करते करते जब उस समय हमारी बुद्धि भी खत्म हो जाती है, और बुद्धि को खत्म करके निर्बुद्धि होकर उस सत्य में, उस चेतन में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, तो वो चैतन्य में खो जाते हैं। तब जाकर के अनेकों ज्योति दर्शन, अनेकों प्रकार के स्तर का हमें दर्शन होता है। और ऐसे करते करते साधक जो हैं अपने परम धाम के जो परम अस्तित्व हैं, दो दयाल धाम है, उस दयाल धाम की यात्रा उनकी शुरू होती हैं। और अंत तो गत्वा उस दयाल धाम के जो रस हैं, उस रस को उन्हें वहाँ का जो प्रसाद है, वो प्रसाद भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए हमें साधना करना पड़ेगा, इस जागतिक जगत से वैराग्य लेना पड़ेगा, जीते जी वैराग्य होना चाहिए। और वो वैराग्य त्याग से नहीं, वैराग्य भोग से होना चाहिए। और वैराग्य भोग से कैसे? उसमें हम पड़े रहेंगे, करेंगे, लेकिन मन हमारा प्रभु में रहेगा। इसे कहते हैं जो असत नारी होते हैं, मन उनके दूसरे पर पुरुष पे होता है, लेकिन कार्य वो घर पे करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से साधक अपना मन प्रभु में लगा के रखेंगे, उनका शरीर केवल जहां उपस्थित है वहां का कार्य को संभालते रहेंगे। वंदे